डू व्हाइल लूप के बारे में लास्ट सेशन में हमने देखा था व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इसी प्रोग्राम पे लास्ट का जो वीडियो था मैंने कम एंड किया था, और आज इसी में हम लोग डू व्हाइल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डू व्हाइल लूप से भी आप किसी भी चीज को इटरेट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है व्हाइल एंड डू व्हाइल में। क्या है डिफरेंस उसके बारे में भी समझेंगे, और सबसे पहले सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाइल एंड डू व्हाइल में जस्ट फर्क इतना ही है कि व्हाइल में हम पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, लेकिन डू व्हाइल में पहले हम नहीं करते हैं, लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ से जो व्हाइल है, जो लाइन नंबर 2 पे जो मैंने लिखा है, इसको मैंने निकाल के यहाँ पे लास्ट में रख दिया है, और लास्ट में सेमी कॉलन जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से पहले डू लगा दीजिए। बस ये जो सिंटैक्स है, ये डू व्हाइल का सिंटैक्स हो जाता है, और बहुत ही मीनिंगफुल यहाँ पे जो भी चीजें हैं, डू व्हाइल सब कुछ मीनिंगफुल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे आएंगे तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि व्हाइल लूप में हम लोग पहले क्या देखा करते थे कि कंडीशन पहले चेक करते थे। यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, बोल रहा है डू दिस, इसको एग्जीक्यूट करो, लेकिन बिना कोई कंडीशन चेक किए हुए। अभी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 1 यहाँ पे प्रिंट कर देगा आपको, राइट, क्योंकि एक्स वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट कर दिया। इसके लिए कोई कंडीशन चेक किया क्या? बिल्कुल, यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं किया है। उसके बाद एक्स प्लस इक्वल टू 2 किया, तो इंक्रीमेंट होगा कितना का हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पहले ऐसे रखता हूँ, प्लस प्लस करता हूँ, सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू जब 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट से बाहर जाएगा, यानी अब यहाँ पे आके कंडीशन को चेक करेगा क्या, कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो यस है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है कि वापस ये लाइन नंबर 2 पे जाएगा, और 2 के अंदर में आके यहाँ पे चीजों को प्रिंट करेगा, यानी अब एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वापस ऊपर जाएगा, और सेम रिपीटेशन जो है चलता जाएगा, और आउटपुट आपको यहाँ पे कितना 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन 10 तक मैंने इक्वल्स टू मैंने यूज किया है, तो 10 तक प्रिंट करेगा, राइट। तो जैसे ये 10 तक प्रिंट होगा, 10 जैसे आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 इस तरीके से 10 तक जाएगा। 10 प्रिंट होने के बाद, यानी लाइन नंबर 3 की वजह से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखेंगे एक्स प्लस प्लस, मतलब क्या, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा। अब 11 चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन की, 11 लेस देन 10 है, नहीं है, यानी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। जैसे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन वहीं पे बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। अब इसको हम सेव करते हैं, और इसको हम रन करके एक बार देख लें। तो आप जैसे यहाँ पे रन करेंगे, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। फिर आप सोचेंगे कि सेम आउटपुट तो हमने व्हाइल लूप से भी लाया था, 1 से 10 हमने प्रिंट करके आपको दिखाया था, तो डू व्हाइल से भी वही चीज कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस है क्या? यस, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि जब भी आप व्हाइल से काम करते हैं, जैसे व्हाइल के थ्रू हमें आउटपुट जो मिला था 1 टू 10 मिला था, डू व्हाइल से भी 1 टू 10 मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अभी जो आउटपुट आप देख रहे हैं, ये वाला जो आउटपुट आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, जो हमें हमारे पास जो प्रिंट यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे क्या किस तरीके से प्रिंट कर रहा है कि इस 1 को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में लाइन नंबर 2 में कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा है कि डू दिस, यानी इसको प्रिंट कर दिया, यानी फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं चेक किया, उसने डायरेक्टली 1 को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आउटपुट में जो 1 को जो प्रिंट किया है ना, इसके लिए कंडीशन चेक नहीं किया है, लेकिन 2 3 4 नीचे जितने भी वैल्यू प्रिंट किया है, सबके लिए उसने कंडीशन को चेक करते हुए फिर कंडीशन ट्रू मिला है तभी प्रिंट किया है। लेकिन व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, व्हाइल लूप में स्टार्टिंग से ही 1 को प्रिंट करने से पहले भी कंडीशन चेक किया, यानी जो कुछ भी वहां पे हो रहा था, कंडीशन अगर ट्रू उसको मिला तो ही प्रिंट करता था, अदरवाइज नहीं करता था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यानी सिंपल से आपसे पूछा जाए कि व्हाइल एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, आपको सिंपल फर्स्ट लाइन आपको बताना है कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, डू व्हाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होता है, जिसकी वजह से व्हाइल में क्या हो रहा है कि आप जितने भी वैल्यू प्रिंट हो रहा है, सबके लिए कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन ट्रू मिल रहा है तो ही वो प्रिंट कर रहा है। लेकिन डू व्हाइल में फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर से नेक्स्ट जितने भी वैल्यू को प्रिंट करता है, या जो कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो तभी करेगा जब कंडीशन वहां पे ट्रू मिलेगा, जो कि लास्ट में कंडीशन यहाँ पे जो लिखा है, ये कंडीशन अगर ट्रू मिलेगा तो ही वापस रिपीटेशन होगा और प्रोसेस को रिपीट करता जाएगा, और वहां पे एग्जीक्यूशन वो करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू मैंने कर दिया 15। अब आप यहाँ पे बताइए कि क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू अगर 15 रखा है तो यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, राइट। लेकिन सेम प्रोग्राम मैंने वहां पे जब व्हाइल में बताया था कि कंडीशन स्टार्टिंग में मैंने फॉल्स कर दिया था, तो हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा डू व्हाइल का। तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 15 है, तो डू के अंदर में आ रहा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्टली लाइन नंबर 3 पे आएगा और ये प्रिंट कर देगा, आपको 15 प्रिंट करके आपको दिखा देगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके भी पहले आपको दिखा दूं, आप देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखिए हमें 15 प्रिंट करके दिखा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा व्हाइल में बिल्कुल नहीं होगा, राइट।
और मैंने करके भी दिखाया। तो ये फर्स्ट टाइम जो है 15 यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्योंकि कंडीशन चेक हो नहीं रहा है। एक्स प्लस प्लस की वजह से कितना हो गया, एक्स की वैल्यू जो है वो हो गया 16। अब एक्स की वैल्यू अगर 16 अगर हो रहा है, अब कंडीशन चेक करने आएगा कि क्या 16 लेस देन 10 है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स मिला, अब वापस जो ऊपर जाता था लाइन नंबर 2 पे, यानी डू के अंदर जो जाता था, वो चीजें नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो गया और हमें आउटपुट क्या मिला, 15 मिला। तो ये होता है व्हाइल एंड डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे, और दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। तो इसको एक बार आप करके आप देखिए, और यहाँ पे भी जो भी चीजें करना चाहें सेम उसी तरीके से करना है, बट जो दोनों जो डिफरेंस है कि डू फाइल का एग्जीक्यूशन एटलीस्ट वन टाइम तो होगा ही होगा, और जब कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो राइट। लेकिन व्हाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें एक बार भी एग्जीक्यूशन वहां पे नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन जो है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीट वो करता जाएगा, करता जाता है। तो ये होता है व्हाइल एंड डू व्हाइल। आई होप कि दोनों चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो प्लीज इसको एक बार आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके आप देखिए, और यहाँ पे भी आप रिवर्स वाले को प्रिंट करके देखिए कि किस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है 10 से लेके 1 तक, जो लास्ट जो व्हाइल लूप में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, उसको मैं यहाँ पे अगर मैं करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा है, 10 रखा हुआ है, राइट। तो स्टार्टिंग वैल्यू मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, और आना कहाँ पे तक है, मुझे 1 तक प्रिंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे x को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्लस प्लस की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 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 माइनस, मतलब क्या होगा, 1 का डिक्रीमेंट होता जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन हमें चेक करना होगा, जो कि हम कंडीशन ऐसे रखेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 10। 10 नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 तक हमें जाना है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू मिलता जाएगा तो प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले उसको समझिए, फिर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है अभी, 10 है, कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे चेक किया, प्रिंट क्या करेगा वो, सबसे पहले वो 10 प्रिंट कर दिया, कमेंट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कितना हो गया, एक्स माइनस माइनस की वजह से कितना हो गया, ये 9 हो चुका है। और उसके बाद फिर चेक करेगा क्या 9 ग्रेटर है 1 से, यस है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो बोलेगा वापस ऊपर जाओ और फिर कंसोल के अंदर आके क्या प्रिंट करो, यहाँ पे ये हमें प्रिंट कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 ग्रेटर है 1 से, यस है, तो वापस ऊपर जाओ, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो जब 1 तक जब प्रिंट कर देगा, इसी तरीके से 10 9 8 7 इस तरीके से 1 तक जब प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद 1 जब प्रिंट होगा, इसके बाद कितना हो जाएगा, 1 के बाद कितना हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस जो की वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद चेक करेगा क्या 0 जो है ग्रेटर है 1 से, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स हो जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको जो है आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 10 से लेके आपको 1 तक प्रिंट करके आपको दिखा देता है। और ये मैंने असाइनमेंट दिया था व्हाइल लूप के अंदर में, उसी को मैंने यहाँ पे भी करके दिखा दिया, और आप सेम वही चीज आप वहां पे भी आप करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा डू व्हाइल का कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल अगर वीडियो लग रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जो भी न्यू अपडेटेड वीडियो रहेगा आपको अपडेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। थैंक यू सो मच।